सादर प्रणाम। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम। आदरणीय वरिष्ठ शिक्षक महोदय, शिक्षिका महोदया, मेरे प्यारे साथियों, आज हम एकत्रित क्यों हुए हैं इस बात को हम सबको पता है, क्योंकि आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। लेकिन जयंती तो औरों की भी होती है, जन्म तो सबका होता है, लेकिन आज हम उनके ही जन्मदिन पर एकत्रित क्यों हुए? इसके पीछे बहुत से कारण हैं कि जयंती किसकी मनाई जाती है। उसकी ही मनाई जाती है जो देश के लिए कुछ अच्छा करता है, उनका कुछ योगदान होता है, उनकी ही हम जयंती मनाते हैं। हर किसी की जयंती नहीं मनाई जाती। आज ही के दिन बहुत से लोग हैं जिनका जन्म भी हुआ है, लेकिन आज हम सुभाष चंद्र बोस की ही जयंती मनाते। तो इसका कारण है, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और सब बता चुके हैं कि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था और उनके पिताजी पैसे से वकील थे और उनकी बैकग्राउंड कमजोर नहीं थी, अच्छी थी और उनकी शिक्षा वो गांव के स्कूल में हुई। बाद में कॉलेज चले गए और कॉलेज में वो राजनीति, आजकल कॉलेजों में राजनीति चलती, उन्होंने वहाँ सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश लोग उन्हें उनकी राजनीति करने नहीं देते थे, भारतीयों को पीटते थे। तो उनके मन में उनके प्रति विरोध जाग गया, तो उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। फिर उनके पिता ने कहा कि आपको आईएएस की नौकरी करनी है। उस समय आज आईएएस कहते हैं, उस समय आईसीएस कहा जाता था और उसकी नौकरी के लिए लंदन जाना पड़ता था, यहाँ उनकी तैयारी नहीं होती थी। तो अंग्रेजों के देश में जाकर पढ़ाई करना कितना मुश्किल था, लेकिन मुश्किल दौर में भी उन्होंने पिताजी से कहा कि मुझे 24 घंटों का वक्त दीजिए, मैं फैसला करूंगा मुझे आईएएस की नौकरी करनी है या तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो उन्होंने कहा चलो आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप निर्णय कर लीजिए। तो 24 घंटों में उन्होंने फैसला किया कि चलो मैं लंदन जाऊंगा और वहाँ पर आईएएस की तैयारी करूंगा। तो लंदन चले गए, वहाँ पर 4 साल का कोर्स होता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन देखिए उन्होंने 7 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिया और आईएएस बन गए। 4 साल का कोर्स 7 महीनों में करना कितनी बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं कर सकता। और उस समय आईएएस के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी थी और भारतीयों को इंग्लिश आना बहुत बड़े वश की बात थी, हर कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता था। लेकिन उन्होंने आईएएस की नौकरी पास कर ली। 1920 में भारत आ गए और 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो अंग्रेज महात्मा गांधी भारत छोड़ो के आंदोलन के लगा रहे थे और वो आईएएस बन गए। आईएएस का मतलब वो ब्रिटेन की सहायता कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मन के विचार जागा कि गांधी जी और भारतीय जो भारत छोड़ो आंदोलन के नारे लगा रहे हैं और वो ब्रिटिश हुकूमत की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने 7 महीने बाद 1921 में नौकरी छोड़ दी और भारतीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। और उनके सामने कई दिक्कतें आई। घर वालों में नहीं समझाया कि आईएएस की परीक्षा पास किए, आईएएस इतनी कम चीज नहीं होती है। आज आईएएस के लिए लोग 5-5, 7-7 साल कोशिश करते हैं तब वो आईएएस बनते हैं, और तू एक आईएएस छोड़ रहा है। तो नहीं, देश प्रेम था उसके मन में और देश प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमें भी उन्हीं से सीख लेनी चाहिए क्यों। और वो हमेशा 24 घंटे किताबों में नहीं लगे रहते थे और भी काम करते थे, लेकिन वो जो काम करते थे वो करते शिद्दत से, और शिद्दत से कोई चीज करते हैं तो पूरी कायनात उसे रोक नहीं सकती, और उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि देश प्रेम और पढ़ाई भी ईमानदारी से करनी चाहिए। वो ईमानदारी से करनी चाहिए। वो मेरी तरह पढ़ाई नहीं करते थे कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, फिर मैं 1 बजे पढ़ना बैठता हूँ, 5 मिनट बाद घड़ी देखता हूँ, हाँ 5 मिनट गए, अब 10 मिनट गए। वो ऐसा नहीं करते थे। वो 2 घंटे की सोचते थे और वापस समय देखते थे तो 3 घंटे हो चुके थे, तब सोचते थे हाँ मैंने आज पढ़ाई की। तो उन्हीं से हमें ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि पढ़ाई भी पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए। ईमानदारी से मेरा यही तात्पर्य है जो मैंने अभी बताया। और देश प्रेम की भावना उन्हीं में थी, हमें भी उनसे प्रेरित होकर जब देश की बात आती है तो देश में पूरे लगन के साथ काम करना चाहिए। एक बार मैं उनका एक नारा बोलूंगा, तुम मुझे खून दो, आपको पीछे बोलना है, तुम मुझे खून दो। धन्यवाद, मुझे भाई ने मौका दिया बोलने के लिए, इसका आपको शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।